हाय गाइस। सो हम वापस आ चुके हैं आपके एनडी की बायोलॉजी क्लास के साथ में। लास्ट क्लास में हमने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कस करा था कि ब्लड ग्रुप्स आपके क्या होते हैं, क्यों वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपके ज़रूरी होते हैं, क्या उसमें एंटीजन्स होते हैं। हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ा था, पूरा वन शॉट वीडियो में हमने कवर कर लिया था। इस वाली वीडियो में हम आपकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपकी कुछ कुछ जो अगर चीज़ें छूट गई हैं, जो पार्ट्स छूट गए हैं, वो आपके कवर अप हो जाए। ठीक है। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ हमें पूछा गया है हाउ मच एंटीकोगुलेंट इज रिक्वायर्ड फॉर 450 ml ऑफ ब्लड। मतलब कि अगर 450 ml ऑफ ब्लड है तो कितना एंटीकोगुलेंट चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि एंटीकोगुलेंट क्या होता है। एंटीकोगुलेंट एक ऐसा पदार्थ होता है, आपका एक ऐसा केमिकल होता है जो कि ब्लड को क्लॉटिंग प्रिवेंट करता है। मतलब कि अगर आपने अपने ब्लड में एंटीकोगुलेंट डाला है तो वो क्लॉट नहीं होगा, वरना जो स्टेगनेंट ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके जो ब्लड की स्टोरेज है उसका टाइम आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक। तो इसलिए जो आपका 450 ml ऑफ ब्लड होता है, इसमें आपका 63 ml जो है एंटीकोगुलेंट आपका ऐड करा जाता है। ठीक है। इसको आप याद कर ले रहे हो, ये आपका याद करने वाली चीज़ है। एक आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसमें और देती हूँ कि जो रेशो होता है आपका ब्लड टू एंटीकोगुलेंट, वो होता है 7:1 का रेशो। ठीक है। अगर 7 पार्ट्स आपका ब्लड है तो 1 पार्ट आपका एंटीकोगुलेंट होगा। तो इसके बेसिस पे अगर आपको यहाँ पे कुछ और नंबर भी दिया हुआ होगा तो वो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। या आपका ब्लड कलेक्शन बैग्स जो होते हैं, जिसमें आपका डोनेशन के बाद में ब्लड आपका कलेक्ट करा जाता है। ठीक है। डोनेशन के बाद में जो आपका ब्लड इसमें कलेक्ट करा जाता है, उसके बेसिस पे आपका 7:1 का रेशो होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच क्रोमोसोम इज RH एंटीजन लोकेटेड। ठीक है। हमने कल बात करा था कि कौन से क्रोमोसोम की वजह से आपके जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो डिसाइड होते हैं। हमने RH की बात नहीं करी थी कल, तो इसलिए आज ये क्वेश्चन में लेके आई हूँ कि RH जो होता है आपका, वो कौन से आपके क्रोमोसोम से डिटरमाइन होता है। ठीक है। तो इसका आंसर है आपका क्रोमोसोम 1। जो आपका क्रोमोसोम 1 होता है वो आपका RH फैक्टर जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। आपका जो RH एंटीजन होता है वो आपका क्रोमोसोम 1 में ही आपका लोकेटेड होता है। ठीक है। ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए आपका। ठीक है। जो क्रोमोसोम 19 है आपका, यहाँ पे क्या होता है आपका कि यहाँ पे जीन इनकोजन जो होता है आपका एंटीजन का, वो आपका लुईस ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए होता है। लुईस ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, उसमें आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं FUT1। ठीक है। FUT2, ऐसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं उसमें। ठीक है। देन इसके बाद में जो आपका क्रोमोसोम 9 होता है, ठीक है, उस वो लोकेशन होता है आपका ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का। ठीक है। जो हमने कल डिस्कस करा था क्रोमोसोम 9, तो आपका ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, जो हम अपना वाइडली फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्रोमोसोम 9 रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। एंड देन जो क्रोमोसोम 8 होता है, इसका कोई रिलेशन नहीं होता आपका RH ब्लड ग्रुप सिस्टम से। ठीक। चलिए चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि एग्लूटिनेशन कब होगा। ठीक है। विद बोथ NTA एंड NTB टाइप इंडिकेट्स विद ब्लड ग्रुप। मतलब कि जब आपकी एग्लूटिनेशन हो रही है, यानी कि आपके क्लम्स बन रहे हैं ब्लड के, दोनों ही आपके NTB और NTA के साथ में, तो यानी कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है। तो अगर आपकी एग्लूटिनेशन हो रही है, यानी आपकी A और B, NTA वाली आपकी एंटीबॉडीज़ भी बन रही हैं, NTB वाली एंटीबॉडीज़ भी आपकी बन रही हैं, तो यानी कि उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, आपके एंटीजन A एंड एंटीजन B दोनों प्रेजेंट है उसमें। ठीक है। और हमें ये पता है कि ये दोनों के दोनों एंटीजन जो होते हैं वो आपके AB जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा AB होगा। A में आपका सिर्फ A एंटीजन होता है, B में सिर्फ B एंटीजन होता है, एंड O में आपका कोई भी एंटीजन नहीं होता। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन एन इमरजेंसी विच ब्लड टाइप इज प्रेफर्ड फॉर ट्रांसफ्यूजन विदाउट क्रॉस मैचिंग। मतलब कि बिना किसी का ब्लड ग्रुप मैच करे, मतलब अगर बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है आपकी, वरना तो ब्लड ग्रुप मैच आपका हमेशा करा जाता है। तो हमारे को ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हम चढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास एंटीजन A चला गया, ठीक है, B वाले में,
तो यानी कि उसमें ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। अगर एंटीजन बी चला गया ए वाले में तो भी एंटीबॉडी बन जाएगी। और किसी पे ये दोनों ही चले गए तो मतलब अगर वो ए भी नहीं हुआ तो उसमें भी एंटीबॉडीज़ बनने लग जाएंगी, राइट। तो हमारे पास एक ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास में कोई एंटीजन नहीं होता? हमारा ओ, ठीक है। अब ये ओ नेगेटिव ही क्यों है? अगर यहाँ ओ पॉजिटिव होता तो हम पॉजिटिव नहीं चूज़ करते, हम नेगेटिव ही चूज़ करते। क्यों? क्योंकि अगर आर एच फैक्टर पॉजिटिव वाला किसी नेगेटिव ब्लड ग्रुप पे चला गया तो ये एंटीबॉडी बनने लग जाएंगी इसके खिलाफ। इसलिए हमेशा नेगेटिव चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे ना तो एंटीजन है ना ही इस पे आपका आर एच फैक्टर है। इसके पास में कुछ नहीं है दोनों में से, तो इसलिए इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी ही नहीं। तो जब ऐसा आपका बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है आपकी, तो उस समय पे बिना पेशेंट का ब्लड ग्रुप मैच करे इनिशियली उसे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को ये पूछ रहा है दैट व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टोरेज टाइम फॉर होल ब्लड एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो आपका खून है उसको अगर आपका प्रिजर्व करके रखा जा रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको हम कितने टाइम तक के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं, कितने टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका एंटीकोगुलेंट भी जो है वो भी एडेड होता है, ठीक है, सोल्यूशन में ऑलरेडी। तो इसका सही आंसर जो आपका वो है 35 डेज। 35 डेज यानी कि ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए जो आपका ब्लड होता है उसको आप होल व्हीट को संभाल के रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, ठीक। ओके। अगर आपका 4 डिग्री से ज़्यादा आपने जो ब्लड है उसको कोल्ड पे स्टोर करा तो जो उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो उस पर वो ब्रिटल वो मतलब उसमें आपके निडल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। 4 डिग्री पे इसीलिए स्टोर करते हैं क्योंकि इसमें आपकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो इतनी हो जाती है कि उसको सस्टेन करा जा सके, वायबल आपके ब्लड को रखा जा सके, ठीक है, वायबल रखा जा सके यानी कि आपके ब्लड के जो सेल्स हैं उन्हें ज़िंदा रखा जा सके 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और जो बैक्टीरिया ग्रोथ है आपका वो भी स्लो डाउन हो जाता है, वो भी बहुत कम हो जाता है, ठीक। ओके। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहिए इन फॉर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस तो हम इसके ऊपर भी आपको दूसरी वीडियो लेके आ जाएंगे। आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है सेल्स की 1 शॉर्ट वीडियो, तो प्लीज़ उसे मिस मत कीजिएगा। सेल्स आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनडीए एंड सीडीएस। ओके, सो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।